पता नहीं उन्होंने कितना सही करा कितना गलत करा कनाडा वालों ने। लेकिन अब कनाडा में इनकी थोड़ी सरकार है भैया, उनकी तो जो मर्जी वो पढ़ाएंगे ना। अब कनाडा में इनकी थोड़ी सरकार है। अब कनाडा में यहाँ के प्रधानमंत्री काम कर जा तो फिर बात बन सके। अब मुझे तो लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है तो कनाडा की उसमें हस्तक्षेप कर सके कि आप यहाँ ये चीज मत पढ़ाइए, जैसे ट्विटर पे लड़ने में लगे हुए। नमस्कार, मैं राजू सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। हमारे साथ है पूनम पंडित और एक नया विषय है। आप सोच नहीं सकते इतना नया विषय है। मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करता, प्रमाण लेके चलता हूँ। प्रमाण ये है, पहले दिखा देता हूँ, मैं दर्शकों को सुना देता हूँ। फार्मर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, जो गाजीपुर या बाकी दिल्ली की चारों तरफ या उत्तर प्रदेश, पंजाब, पूरे भारत में कहें किसान आंदोलन। कनाडा के स्कूलों में भारत के किसान आंदोलन की पढ़ाई, यानी कनाडा के स्कूलों में किसान आंदोलन की पढ़ाई शुरू हो गई है। उसको देखते हुए कनाडा भारतीय कंसुलेटर ने कनाडा की सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि स्कूली पाठ्यक्रम से किसान आंदोलन को जानकारी को हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ दोनों देशों के संबंध खराब होंगे। पूनम पंडित, कैसा लग रहा है आपको कि आपके आंदोलन को, किसान आंदोलन को कनाडा के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है? देखो, अभी तो कनाडा में पढ़ाया जा रहा और सरकार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप ऐसा ना करें। तो सरकार को सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि आंदोलन को समाप्ति की तरफ लेके जावे, बिल वापस कर देवे, किसान चले जावे। अभी तो सिर्फ एक देश पढ़ा रहा, आने वाले समय में मानो ज्यादा देश पढ़ाएंगे तो फिर इसमें हमारे भारत की जो छवि है वो क्या होगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और ऐसे ऐसे होता था और वैसे वैसे होता था। और अभी देखो, अभी समय है इनके पास, सरकार के पास अभी बहुत समय है कि चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है। आमे तो सही है, करें तो सही, बिलों को रद्द, किसानों को सही सामान भेजे तो सही। नहीं, अभी तो कनाडा की बात है, फिर और देशों की बात होगी। हो सके आने वाले सेमेस्टर में भारत में पढ़ाया जाने लग जा, जैसे गांधी जी के आंदोलनों को पढ़ाया जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा करी, गांधी जी ने कितने आंदोलन करे देश के लिए, और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है सभी का नाम लिया जावे, सभी का कितने कितने आंदोलनों में सहयोग है। तो वो चीज, अभी तक वो चीज हम लोग पढ़ते थे, हमारे बच्चे, अब आने वाले समय में हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? हो सकता है कि सेमेस्टर में अगली बार भारत के जब ये सरकार नहीं रहेगी, अगली बार क्या पता भारत के सेमेस्टर में भी ये चीज पढ़ाई जावे फिर। तो इससे अच्छा है ना कि आप इतनी अपनी भद ना पिटवाओ, इतनी अपने वो मत उड़वाओ हंसी। आप पहले से पहले आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये मत करो वो मत करो, तो तुम कम से कम भाई इसका समाधान तो तुम करोगे ना। अगर हमारे पास समाधान होता तो कब के कर लेते, 7 महीने तक बैठते नहीं। 100 दिन से भी ऊपर हो गए समथिंग, सॉरी 100 दिन से क्या, 3 6 18 दिन, हाँ सातों तो महीना ऊपर हो लगा गए है। ना। हाँ पूरे, हाँ। तो मैं वही तो कह रही हूँ, तो अभी तो ये बाहर के देश में कनाडा में हुआ, कनाडा से फिर यूएसए में होने लगा, फिर क्या करोगे? ठीक, फिर दुबई में होने लगा, फिर क्या करोगे? फिर अमेरिका में होने लगा, फिर क्या करोगे? बाइडेन जी करा दिए तो क्या करोगे भैया? चलिए मानते हैं ट्रंप साहब आपके दोस्त थे, वो नहीं कराएंगे, अब बाइडेन जी कराने लगे तब क्या करोगे? फिर भारत में भी होएगा। मेरा प्रश्न ये था, जिस तरह से कनाडा, खैर मतलब बताइए आपको कि कई बिंदुओं पर किसान आंदोलन का समर्थन करता रहा है वो, लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है कि आपने मेहनत की, 6 महीने 7 महीने सड़क पे पड़े रहे, दिन रात एक किया, लोगों को बताते रहे, अपनी मांग करते रहे, हम लोग भी आप लोगों से मिलते रहे, बड़ी समस्या झेली है, आंधी तूफान बरसात सब कुछ झेला है, ठंड देखिए झेली मुझे है। तो, देखिए हमें तो अच्छा ही लगेगा, जो देश के किसान के आंदोलन को सहयोग करेगा तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन इनको तो देखो आप, ये क्या कर रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? इतने पूर्ण बहुमत से पार्टी आई, ये क्या कर रहे हैं? इन्हें भी तो देखो, इनसे पूछो कैसा लग रहा, इनसे पूछो, 0 नंबर के वो लग रहे होंगे इनके। कहलवाओ मत मेरे पे भैया, छोड़ो परे को बात, इनसे पूछ के देखो इन्हें कैसा लग रहा। और ज्यादा इन्हें अपनी भद ना पिटवानी हो तो ये जल्दी से किसान आंदोलन को सह सम्मान समाप्त कर देवे, किसानों को घर भेज देवे, इन बिलों को रद्द कर गए। नहीं, देखो, इसमें सरकार अगर नहीं चाहती है तो कनाडा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाठ्यक्रम वगैरह में शामिल किया है। इसे कितना उचित मानते हैं मुझे नहीं पता, समय बताएगा ये देखिए तो। भैया, अब एक बात बताओ तुम, जैसा ये इनसे बाहर के लोग भी तो मदद कर, वो कर रहे थे, किसान आंदोलन को समर्थन करा बाहर के लोगों ने, तो फिर इन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना, अपने देश की उसमें नहीं हो। अब हमें इतना पता नहीं उन्होंने कितना सही करा कितना गलत करा कनाडा वालों ने। लेकिन अब कनाडा में इनकी थोड़ी सरकार है भैया, उनकी तो जो मर्जी वो पढ़ाएंगे ना। अब कनाडा में इनकी थोड़ी सरकार है। अब कनाडा में यहाँ के प्रधानमंत्री काम कर जा तो फिर बात बन सके। अब मुझे तो लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है तो कनाडा की उसमें हस्तक्षेप कर सके कि आप यहाँ ये चीज मत पढ़ाइए,
जैसे ट्विटर पे लड़ने में लगे हुए सारे, तीसरी लहर आ गई कोरोना की, ठीक, उसका समाधान नहीं देख रहे, ट्विटर से लड़ रहे, कोरोना से नहीं लड़ने के लिए सोच रहे। तो अब इनकी मर्जी है ना भारत में क्या कर रहे हैं, ठीक। अब वो उनकी मर्जी है भाई, वो अपने यहाँ पे हमारा चैप्टर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, तो हम इसमें हस्तक्षेप थोड़ी कर सके। बाकी कितना सही है कितना गलत है ये तो पूरे वर्ल्ड की जो वो होती है उसमें पता चलेगा, ना इतना आपको पता कितना सही है कितना गलत है, ना इतना मुझे पता। लेकिन अगर इनकी नीति यही रही तो ये भारत में भी पढ़ाया जा सके सेमेस्टर, उससे पहले ही आप इसे खत्म करें तो अच्छा है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की फिक्र हो रही है, सरकार की भी हमें तो फिक्र हो रही है कि अभी कनाडा ने शुरुआत करी, कहीं और 10 देश और ना कर दे मैं पढ़ाना आंदोलन को चालू, और फिर कभी भारत में ही पढ़ाए जाने लगे। हम तो रिक्वेस्ट कर